हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मेरा नाम है शिवम। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स कैफे। आज मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बहुत बढ़िया नहीं हैं। जिन लोगों ने लास्ट ईयर नीट का एग्जाम दिया था, उन लोगों के हो सकता है मार्क्स बढ़ गए हो, बट उनकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आई होगी। इस साल एनटीए ने जिस तरीके से रिजल्ट को अनाउंस करा है, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हम लोगों को बताया है, जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको देख के बड़ा ही दुख होता है। मैं 10 साल से इस फील्ड में पढ़ा रहा हूं, मैंने कभी ऐसा रिजल्ट नहीं देखा। जिस मार्क्स पे पहले 100 200 300 रैंक्स आया करती थी, वो अब हजारों में रैंक बता रहे जा रहे हैं। पेपर कोई खास डिफिकल्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर आया था या बहुत आसान पेपर आया था। पेपर पिछले कई सालों से बहुत अलग पेपर था, ऐसा कुछ भी नहीं। पेपर का लेवल लगभग उतना ही था, थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है, थोड़ा आसान, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट, बट एज अ टीचर पर्सपेक्टिव वो पेपर कोई बहुत अलग पेपर नहीं था। नॉर्मल जैसे हर साल पेपर नीट के आते हैं, वैसा ही कुछ पेपर था। तो एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं थी कि 80 प्लस स्टूडेंट्स फुल मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे, और फुल मार्क्स लाने के बाद भी उनको एम्स नहीं मिलेगा। और फुल मार्क्स किन के आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? क्या उन्हें नॉर्मलाइजेशन लगा कि फुल मार्क्स मिले हैं, या उनके आ ही फुल मार्क्स रहे थे? समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। आपने 2 बार अपना सर्कुलर निकाल तो दिया है, बट अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब देना बाकी है। तो आज की वीडियो में मैं अपने मन की कुछ बात आपसे करूंगा और एनटीए से भी कुछ सवाल करना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज जो मेरे मन में आ रही है कि अब हम टीचर्स पढ़ाना लिखाना छोड़ के इस बारे में वीडियो बना रहे हैं कि एनटीए एग्जाम कैसे कंडक्ट कराए, एनटीए रिजल्ट कैसे अनाउंस करे, एनटीए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कैसे फॉलो करे। मतलब ये सारी चीजें अब टीचर्स लोग एनटीए को बता रहे हैं। नए इंडिया में आप लोग का स्वागत है। ये सब चीजें हमारे करने की तो है ही नहीं ना। एनटीए बनाया इसलिए गया है ताकि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो, इस प्रोसेस में कोई खामियाजा किसी बच्चे को ना भुगतना पड़े, कहीं पे कोई चीटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, और रिजल्ट अच्छे से डिक्लेयर हो। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले, और जो डिजर्विंग नहीं है उसको ना मिले। सबके लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन सही होना चाहिए। कोई गलत क्वेश्चन आप पेपर में ना डालें। उसके ऑप्शंस आप ऐसे डालें कि एक ही ऑप्शन सही हो, क्योंकि नीट में एक ही ऑप्शन सही होता है। ना आप लोगों से पेपर अच्छे से कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ना सारे ही क्वेश्चन नीट में हर बार सही होते हैं, एक या दो क्वेश्चन हर बार गलत निकलते हैं। ना ऑप्शंस आप अच्छे से बच्चों को दे पा रहे हैं कि चारों में से दो भी सही हो जाते हैं, कभी तीन भी सही हो जाते हैं, कभी एक भी सही नहीं होता है। हर साल हर पेपर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जा रही है। ये प्रोसेस हम कोई पहली बार तो कर नहीं रहे। कितने सालों से ये एग्जाम होते चले आ रहा है, बट मैं पहली बार देख रहा हूं कि इस प्रोसेस में कुछ इस तरीके की अजीब सी चीजें हुई हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि हम बच्चे को सहानुभूति दें, उसे शाबाशी दें। 700 650 600 से ऊपर अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे भी परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। स्टेट, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, उनमें बच्चों का क्या होगा? छोटे स्टेट्स में हो सकता है सीटें मिल जाए, बट बड़े स्टेट्स में क्या होगा, यूपी में क्या होगा? ये सारी चीजों का जवाब कौन देगा? आप लोगों ने तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लगा दिया, और आप लोगों ने ये भी नहीं बताया कि वो किस तरीके से आपने फॉलो करके लगा दिया। आपने बोला 1500 प्लस स्टूडेंट्स को हमने नॉर्मलाइजेशन के थ्रू मार्क्स को बढ़ा दिया, और उनके मार्क्स -20 से 720 तक हमने बढ़ा रखे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। कितनी सीट्स होती है मेडिकल की? 1500 बच्चों की अगर आप सिर्फ नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ा रहे हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा कट ऑफ के ऊपर? एवरेज मार्क्स जो हर साल बच्चे के बढ़ते हैं, 5 10 20 नंबर मैक्सिमम बढ़ते हैं। ये पहली बार हुआ है कि 40 प्लस मार्क्स एवरेज में बढ़े हैं। नीट के बच्चे के एवरेज मार्क्स 40 प्लस से बढ़ गए। पेपर तो इतना मुश्किल नहीं था, फिर भी ये कैसे हो गया? इन सब सवालों के जवाब कौन देगा? वो बच्चा जो पूरे साल तैयारी करता है, 11th में 12th में ड्रॉप भी करता है, 2 साल 3 साल तैयारी करता है और एग्जाम को देता है, आप इस बेस पे उसकी रैंक डिसाइड कर रहे हैं कि वो बड़ा है या छोटा है? सीरियसली, ये सारे क्राइटेरिया कहां से आ रहे हैं? आईआईटी का एग्जाम भी तो अच्छे से हो जाता है, साल में 2 बार होता है, मेंस 2 बार होता है, देन एडवांस भी हो जाता है। उनके रिजल्ट तो अच्छे से आ जाते हैं, टाइम से आ जाते हैं, 11 12 दिन में रिजल्ट आ जाता है, बिल्कुल सही रिजल्ट आता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। ये नीट के एग्जाम के अंदर ही इतनी परेशानी क्यों आ रही है? 23 लाख बच्चे इस एग्जाम को दिए इस बार। उन 23 लाख बच्चों में से कितने ही सारे बच्चे होंगे जिन्होंने जी तोड़ करके मेहनत करी होगी, और अब वो अपने मार्क्स को देख रहे हैं। उनको लग रहा था रिजल्ट आने से पहले तक कि मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, वो खुश थे, बहुत खुश थे। पर जैसे रिजल्ट आया,
मतलब मार्क्स और रैंक का आपस में कोई लिंक ही नहीं है। हम लोग खुद शौक में है कि इतने मार्क्स पे ये रैंक कैसे आ रही है। ये जो प्रोसेस आप लोगों ने लगाया है, इस प्रोसेस के चलते कितने लोगों को नुकसान हुआ है। इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ठीक नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है प्रोसेस। अब आपको क्या करना है ये आप लोग जानते हैं। आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। हम टीचर्स से ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा आपको पता है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किस तरीके के चेंजेस करने चाहिए, ये आप लोगों को पता है। तो बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना बंद करिए, टीचर्स के साथ खेलना बंद करिए, इमोशंस के साथ खेलना बंद करिए लोगों के। और प्लीज इस प्रोसेस को इतना अच्छा बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए कि पेपर लीक ना हो, पेपर्स में क्वेश्चन गलत ना हो, ऑप्शन सही से दिए जाएं। और साल में एक बार आप पेपर कराते हैं तो उसको ऑनलाइन करा लीजिए। ऑनलाइन पेपर कराएंगे तो ज्यादा अच्छी चीजें आराम से हो पाएंगी। जहां एक एक घंटे, आधे आधे घंटे पेपर लेट आप कंडक्ट करा रहे हैं, फिर टाइम से क्वेश्चन पेपर वापस ले रहे हैं, फिर आपको नॉर्मलाइजेशन लगाना पड़ रहा है, तो इन सब चीजों की नौबत ही क्यों आ रही है। जब हर साल ये एग्जाम हो रहा है, आपको पता है, तो उसकी तैयारियां आपको अच्छे से करनी होनी आनी चाहिए। कैसे नहीं हो रही है तैयारियां, इन सब चीजों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि इस साल बच्चों के साथ जो गलत हुआ है वो सही कैसे होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे। अब वो क्या होगा वो आप ही को बताना रहेगा। और अगले साल ये सारी प्रॉब्लम नहीं होंगी, इसके लिए भी आपको आश्वस्त करना पड़ेगा। आपको ही बताना पड़ेगा कि अगले साल से ये प्रॉब्लम नहीं होंगी, उसके लिए हम क्या क्या स्टेप उठा रहे हैं। क्योंकि टीचर परेशान है, बच्चा परेशान है, जो पढ़ता है उसको दुख होता है, हम पढ़ाते हैं हमें भी दुख होता है। बहुत से बच्चों को रोता हुआ देखते हमें अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज ये सब करना बंद करिए। एज अ टीचर आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्लीज इन सब बातों को ध्यान से समझिए, बच्चों का दुख समझिए, उनके पेरेंट्स का दुख समझिए। लाखों रुपए बच्चा खर्च करता है, प्रिपरेशन करता है, मेहनत करता है, पता नहीं क्या क्या चीजें छोड़ता है, उसके बाद भी अगर उसे ये सब चीजें देखनी पड़ रही हैं तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये मेडिकल एग्जाम की हिस्ट्री में पहली बार मैं देख रहा हूं कि इतना अजीब सा रिजल्ट आप लोगों ने डिक्लेयर किया है, वो भी ऐसे दिन जिस दिन सब लोग इलेक्शन रिजल्ट में लगे थे। आपने सोचा अचानक से रिजल्ट को डिक्लेयर कर देते हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, थोड़ा चीजें स्टेप डाउन हो जाएंगी। नहीं होता ऐसा। एक दिन दो दिन बच्चे चुप हो सकते हैं, बट ऐसा लगातार नहीं होगा। तो लोगों को मजबूर मत करिए, समझिए सबका दुख, और इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाइए। और जो दिक्कतें खड़ी हुई हैं उनको सोल्यूशन निकालिए, और अगले साल के लिए चीजें ना हो उसके लिए स्टेप्स उठाइए। आप लोगों से मेरी यही विनती है। जय हिंद, जय भारत।